ओम नमः चंडिकाय। आप सभी के अंतर में बैठे परमात्मा को मनमोहन चित्रांश का नमस्कार। आज हम पंचकोशों के विषय में बात करेंगे। मानवीय चेतना के 5 आवरण हैं। इनके उतरते चलने पर आत्मा का असली रूप प्रकट होता है ना। तो इन्हें हम 5 कोश या 5 खजाने भी कह सकते हैं। इसको थोड़ा और इमेजिन करके समझने के लिए आप ऐसे समझो कि जैसे आत्मा है, उसके बाद अलग अलग कमरे हैं। जैसे कि एक कमरा है, उसके अंदर एक कमरा है, उसके अंदर एक कमरा है, उसके अंदर एक कमरा है, ऐसे 5 कमरे हैं। तो आत्मा का प्रकाश सबसे पहले कमरे में बहुत ज़्यादा होता है, उसके बाद के कमरे में उससे कम, फिर उसके बाद के कमरे में उससे कम, और लास्ट वाले में ना के बराबर। बस समझो काम चलता है। तो ऐसे करके हम जैसे हमारे कोषों के अनावरण होते हैं और हम आत्मा तक जाते हैं तो हमारी शक्तियाँ बढ़ती जाती हैं। तो हम इनको खजाने कह सकते हैं, क्योंकि आत्मा की शक्ति के खजाने में भरे पड़े हैं। एक से एक बड़ी चढ़ी विभूतियाँ प्रसुप्त अवस्था में स्थित होकर छिपी पड़ी हुई हैं इसके अंदर। अगर ये जाग जाएं तो मानवीय सत्ता देवताओं के स्तर पर पहुंच जाती है। एकदम एकदम जगमगाती हुई दृष्टिगोचर होती है, तेज रोशनी की तरह। तो कल हम बात कर रहे थे लौकिक कहानियों के विषय में कि हम कहानियों के माध्यम से, अक्सर हमारी परंपरा है कि हम अपनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते आए हैं। आप अक्सर देखना कि जो हम ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, वो बाद में ना एक समय बाद भूल जाते हैं। ख़ास तौर से हमको हमारे अंदर नहीं रहती हैं, और काम आने पे तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं, व्यवहार में उतर नहीं पाती हैं। मगर अगर कहानी के माध्यम से हम कोई बात सुनते हैं तो कहानियाँ हमें याद रहती हैं। तो इसलिए कहानियाँ चूँकि याद रहती हैं और कैरेक्टर हम एक इमेजिन करते हैं उसमें, सुनने के साथ साथ हमारे अंदर वो एक कल्पनाओं में दृश्य के रूप में भी आती हैं, तो हमें ज़्यादा याद रहती हैं। तो आप देखो, जैसे एक हज़ारों साल पहले कोई जंगल में एक कहानी है कि एक सुंदर आश्रम था, उसमें कोई विद्वान गुरु रहते थे। उनके पास कई सारे प्रतिभाशाली शिष्य थे, उसमें एक बहुत उनका एक आज्ञाकारी शिष्य था जिसकी ये कहानी है। एक दिन उस लड़के ने पूछा आदरपूर्वक अपने गुरु से, उसने आज्ञा मांगी कोई प्रश्न करने की, तो उनने आज्ञा दे दी। तो उनने श्रद्धापूर्वक बच्चे ने कहा कि भगवान क्या है। तो गुरु ने उत्तर दिया कि भगवान भोजन है। तो उसने उसको सुना बात को, फिर उसने अनुमान लगाने की कोशिश की। तो उसने सोचा कि भगवान जब भोजन है तो इसके बारे में जानना चाहिए। उसने उसके बारे में अध्ययन करना शुरू किया, स्वाध्याय, और बहुत ध्यान देना शुरू किया। तो जैसे कि हम जानते हैं कि भोजन से हमारा शरीर बनता है, ये मानव शरीर, भौतिक शरीर। तो जैसे जैसे उसका ध्यान गहराता गया भोजन के विषय में और शरीर के विषय में, तो उसने एक निष्कर्ष निकाला कि भोजन या अन्नमय कोश है, वो भौतिक शरीर जो है उससे भी शक्तिशाली कुछ है उसके पीछे, जहाँ से उसको शक्ति मिलती है। फिर वो एक बार अपने गुरु के पास गया और पूछा कि भगवान क्या है। तो उसके गुरु ने इस बार उत्तर दिया कि भगवान प्राण है। तो लड़के ने प्राण के बारे में गहरा अध्ययन शुरू किया, समझना शुरू किया, देखना शुरू किया। प्राण माने हमारी सांसें, हमारा। तो उसने प्राणायाम किया, योगा किया, और प्राणायाम की साधन करके उसको जानने की कोशिश की। तो जीवन शक्ति में जो ऊर्जा होती है उसको नियंत्रित करने के लिए उसने तकनीकी सीखी, उसमें महारत हासिल की। फिर कुछ समय बाद उसने महसूस किया, कुछ सालों बाद, कि कुछ और भी है जो श्वास या प्राणायाम के माध्यम से ऊर्जा को नियंत्रित करता है। कुछ तो है उसके पीछे। एक बार फिर वो अपने गुरु के पास गया और श्रद्धापूर्वक उसने फिर प्रश्न दोहराया कि ब्रह्म क्या है। उसने कहा ईश्वर है क्या है। तो उनने गुरु ने कहा कि ईश्वर मन है। तो उस शिष्य
गुरु की बात मान के उस पर शोध कर रहा था, ध्यान दे रहा था और अपने साधन कर रहा था। तो उसी तरह प्रतिभावान था वो, हमेशा बात मान के साधन करने की उसकी आदत थी। तो बिना एक क्षण गवाए उसने अगले साधन पे ध्यान दिया और मन पे ध्यान देना शुरू किया। उसने ध्यान करने लगा, वो मन को देखने लगा, योगा प्राणायाम करता रहा, खान पान पे भी ध्यान देता रहा और अगले स्तर पर मन को भी देखता रहा और गहन अनुभव में अपने डूबने लगा। तो मन की व्यवस्थाओं को शांत करते हुए उसने महसूस किया कि मन या जो मनोमय कोश है उससे सूक्ष्म भी कुछ है, कुछ तो है जो उसको भी चला रहा है, उसके पीछे है। इसलिए उसने फिर अपने आप को एक बार और अच्छी स्थिति में जाने के लिए और आगे समझने के लिए गुरु के पास फिर गया एक बार। फिर उसने पूछा कि भगवान क्या है। तो इस बार गुरु ने कहा भगवान बुद्धि है। अब ये जो उसका अगला संदेश था गुरु से प्राप्त हुआ था उस पर उसने काम करना शुरू किया। तो वो एक इस समय तक वो काफ़ी सहज ज्ञान युक्त और धारणा और ध्यान की गहराइयों में उतरने वाला हो गया था, धारणा को धारण करने में सक्षम था। तो उसने अपने विज्ञानमय कोश के रहस्यों को सुलझाना शुरू किया, जो सदियों से भारतीय आध्यात्म का ज्ञान का आधार रहा है। लेकिन अभी एक और कदम उठाना उसका बाकी था और वो फिर एक बार गुरु के पास गया। तो वो सच्चा शिष्य था, सच्चा साधक था। तो अब उसके अंदर काफ़ी बदलाव आ चुके थे, वो काफ़ी ज्ञान हो चुका था, एक लेवल पे चला गया था, वो पक्के तैयार था। उसने विश्वास के साथ फिर पूछा गुरुदेव ईश्वर क्या है। गुरु भी देख रहे थे, उनने भी बड़े प्यार से संतुष्ट होकर मुस्कुरा के उनने अपने शिष्य को बोला कि ईश्वर आनंद है। अब वो पका हुआ साधक आनंदमय कोश में विलीन हो गया, उस आनंद कोश में मय कोश में जो कि आनंद का अनुभव देता है, केवल आनंद है वहाँ। वो उसमें पूरी तरह घुल मिल गया। दिव्य अनुभूति का परम आनंद उसका अस्तित्व बन गया और वह प्रबुद्ध हो गया। आध्यात्मिक मार्ग जो है वो एक अनुभव युक्त मार्ग है, अनुभव से प्राप्त होने वाला मार्ग है। तुलसीदास जी उसमें कहते हैं रामायण में, भजे हम भवानी पतिम भावगम्यम, भगवान शिव के बारे में कि वो भाव से प्राप्त होते हैं। आपने देखा होगा शिव है ना, पंचमुखी मूर्ति होती है उनकी, वो पंचमुख शायद ये 5 पंचकोश के लिए है। अब जो शुष्क सी ऊपर की बातें हैं, बयानबाजी हैं, इन्फॉर्मेशन है, उससे कभी भी हम उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। वो तो अनुभव में उतर के ही होता है। कबीर ने बोला है कि जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पेट, मैं बावरी खोजन गई रही किनारे बैठ। किनारे पे बैठे बैठे कुछ नहीं होता, एक बार डुबकी मारनी पड़ती है, हिम्मत दिखानी पड़ती है। तो कहानी में प्रतिभावान साधक की तरह ही जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए धैर्य, अनुशासन, अंतर्ज्ञान, भक्ति जैसी कई चीज़ों का संयोजन होना चाहिए। तो यह कहानी हमको पंचकोश के बारे में एक अंतर्दृष्टि देती है ना। तो हम इसको धीरे धीरे एक परत की, मतलब पूरी पहले ही परत हमारी ये अन्नमय कोश है, जो हमारा भौतिक शरीर है। तो हम इस भौतिक शरीर से जब जुड़े होते हैं तो हम इसको देखते हैं, तो हम इससे कई बार इसको अपना मैं समझते हैं, कई बार हम अपने विचारों को अपना मैं समझते हैं। वो हमारा एक तरह से मनोमय कोश है और हमारा विज्ञानमय कोश है, और भावनाएं हमारी जो आनंदमय कोश हैं उसके नज़दीक हैं थोड़ा। तो हम है ना सीमित रूप से देखते हैं, कभी शरीर को देखते हैं, कभी मन को अपना मैं समझते हैं, मनोमय कोश को, कभी विचारों को अपना मैं समझते हैं कि ये हम हैं, कभी हम अपनी भावनाओं को समझते हैं कि ये हम हैं। तो ये चीज़ें हमको दुखी करती हैं बहुत। इसका परिणाम क्या होता है, कभी शरीर में तकलीफ़ होती है तो हम सोचते हैं मेरे को तकलीफ़ हो रही है, और हम बहुत परेशान हो जाते हैं शरीर की बीमारियों से, तकलीफ़ों से। जब हमारी भावनाओं को ठेस लगती है, उथल पुथल होती है, तो हम बहुत पीड़ित हो जाते हैं। हमारे विचार जब
नहीं रुकते हैं, उल्टे सीधे विचार चलते हैं, हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो हम बीमार परेशान हो जाते हैं। तो हमारी पहचान जो है वो टुकड़ों में हम ऐसे अलग अलग अपने कोषों में फील करते हैं। हमारे शरीर हैं ये 5 और इनको हम टुकड़ों में देखते हैं। अगर हम अपना विस्तार करते हैं साधना के द्वारा, चेतना की शक्ति को बढ़ाते हैं और ये विस्तार को हम धीरे धीरे अनावरण करके 5 कोषों को शुद्धिकरण करते हैं और आनंदमय कोष तक पहुंच जाते हैं, तो हम समग्र रूप से अपने आप को जान पाते हैं, देख पाते हैं, और यही एक साधक के सिद्ध होने की पहचान होती है ना। अच्छा, इससे लाभ क्या होता है? अगर हम मान लो हम ये पंचकोशों को जानते हैं, साधना करते हैं, तो कई बार हम ना इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग भौतिकवादी हैं और हमें लगता है कि इससे ज़रूरी और काम है, पर इससे बहुत लाभ होता है। जो हम बाहर ढूंढते हैं, बहुत खर्चा करके, बहुत परेशानी उठा के, बहुत समय गवा कर भी जो लाभ हमको नहीं मिलते, वो इनसे मिल जाते हैं। जैसे दिमाग का शांत रहना, दिमाग शांत रहता है तो उससे हमारी कार्य क्षमता बहुत बढ़ती है और काम हम बहुत अच्छी तरह कर पाते हैं। इसी तरह से हमारा संचार व्यवस्था बेहतर होती है, हम लोगों के साथ ठीक से कनेक्ट हो पाते हैं, हम एकाग्रता बना पाते हैं अपनी, है ना। हमारी अंदर एक स्पष्टता आ जाती है, हम सुलझे हुए होते हैं तो चीज़ें भी हमको सुलझी हुई दिखाई देती हैं। हम लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार, अच्छी तरह हर बात को समझते हैं और उसको सफल होने के हमारी कई गुना चांस बढ़ जाते हैं। इससे रचनात्मकता बहुत बढ़ जाती है, जो हमको एक नया आनंद, उत्साह और बहुत हमारी शक्ति जागृत करती है। हमको ना हमेशा एक प्रफुल्लित रखती है, वो कहीं बोर नहीं होते हैं, और हमको खुद भी बहुत रचनात्मक कार्यों से औरों को भी लाभ होता है और हमें खुद बहुत आत्मसंतुष्टि होती है। हमारी जागरूकता बहुत बढ़ जाती है, हर समय हम जागरूक रहते हैं, हम सोए सोए से नहीं रहते। हम जो भी कुछ करते हैं, हमारी एक सांस, एक शब्द भी हमारा पता होता है कि हम क्या बोल रहे हैं, हमको पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। नहीं तो लोग क्या बोल देते हैं उनको पता ही नहीं चलता, वो क्या कर रहे हैं यही पता नहीं चलता, बाद में पछताते हैं। तो ये जागरूकता आती है इससे। चेतना का ना बहुत विस्तार होता है, और जो विस्तार होता है चेतना का, वो हमको शक्ति भी देता है और आनंद का एक अनंत स्रोत खोल देता है। सभी कोषों के शुद्धिकरण से हमारे शरीर, दिमाग में, आत्मा में एक सामंजस्य स्थापित हो जाता है। ये हमारे ध्यान को ना बहुत गहरा करता है। आपका ध्यान इतना गहरा होता जाएगा और आपको बहुत शक्तिशाली बनाने में मदद करता है। और प्रत्येक कोष की अपनी अपनी विशेषता है ना, इनको अनावरण करें और इनका जागरण होता है तो जो शक्ति होती है उसकी विशिष्ट अभिव्यक्ति होती है, बहुत बढ़ती है वो। फिर आप ये मानो कि जो मनुष्य होता है ना, वो कोई साधक जो होता है वो साधारण मनुष्य नहीं रहता। फिर वो उसके अंदर ऐसी कुछ अनेक शक्तियाँ दृष्टिगोचर होने लगती हैं, उसको खुद को भी और बाद में बाहर लोगों को भी, जो वो असाधारण जैसा बनने लगता है वो। और इसे बहुत साधारण स्थिति का गृहस्थ, कामकाजी आदमी गुरु के सानिध्य में, मार्गदर्शन में, थोड़े से सरल नियमों का पालन करते हुए 1-2 घंटे के रोज़ साधना के लिए समय निकाल के कर सकता है। और प्राय कुछ ही वर्षों में उसको बहुत अच्छे परिणाम मिलने लगते हैं। जबकि यही साधना जो है वो हठ योग और तंत्र योग और इतने सारे जो कठिन कठिन योग हैं, उसके लिए पूरा जीवन लगा देते हैं लोग, और वो बहुत ही मतलब कठिन है और पूरा जीवन लग जाता है। और थोड़ी असावधानी हो जाए, कुछ गलतियां हो जाएं तो उसके प्राणघातक परिणाम भी हो सकते हैं उसमें। जबकि वैसे इसको साधारण तरीके से माँ भगवती की शरणागति से सहज ही इस साधना को किया जा सकता है। लगातार अपने आप होती रहती है माँ की कृपा से। इसमें लगातार भूलें होती भी हैं अगर, तो उससे कोई खतरे की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती, रत्ती भर भी। बस इतनी हानि हो सकती है कि थोड़ी अनियमितता होती है, थोड़ी गलती होती है, तो लाभ जो है वो थोड़ा सा कम मिलता है और थोड़ा सा उसमें समय लग जाता है। मैं एक बार आपको बता दूं कि जो पंचकोश होते हैं, इसमें जो शरीर होता है हमारा, ये स्थूल शरीर होता है। फिर इसके बाद हमारी प्राण, जैसे हमने अभी कहानी में सुना कि प्राण बोला जाता है, तो प्राण शरीर जो होता है वो होता है, उसको शुद्ध किया जाता है, उसके लिए साधनाएँ की जाती हैं। उसकी सबके लिए अलग अलग साधनाएँ, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग, वो सब हमारे प्रैक्टिकल साधना करने पे ही पता चलते हैं। अन्नमय कोश को शुद्ध करने के लिए, उसको पावरफुल बनाने के लिए कुछ साधना है, कुछ तरीके हैं।
फिर प्राणमय कोश को पावरफुल और शुद्ध करने के लिए तरीके हैं, कुछ साधनाएं हैं। उसके बाद मनोमय कोश है जो बहुत पावरफुल है, उसको तो भगवान का ही रूप दिया गया है, तो उसको भी पावरफुल बनाने के लिए कुछ साधनाएं हैं, कुछ तरीके हैं। उसके बाद फिर विज्ञानमय कोश है, फिर उसके बाद आनंदमय कोश है, फिर हम आत्म तत्व को, आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से ये पांचों कोशों की शुद्धि होती है। और कई बार देवी माँ भगवती की कृपा से ये सब अपने आप सहज रूप से होने लगता है। प्रारंभिक साधनाओं में जब तप और ध्यान वगैरह ये है ना, ये हमारी भूमि को शोधन करने का जो क्रम होता है वो करना पड़ता है। कई बार जैसे अभी हम बात करते हैं भगवान शिव की, हनुमान जी की, हनुमान जी को शिव का वो 11वां अंश, रुद्र का अंश माना जाता है। तो इनकी पंचमुखी मूर्तियाँ होती हैं, अक्सर गणेश जी की होती हैं जैसे। तो शिव की शक्ति को हम अलग अलग तरीके से, जैसे 5 मुखों में देखते हैं कि ये पंचकोश होते हैं, है ना। तो 5 मुख ऐसे ही होते हैं इनके, अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश ही है ये। इसको हम और विस्तार से इन पर चर्चा करेंगे फिर। तो इसी तरह माँ भगवती को हम देखते हैं 10 भुजाएं वगैरह, वो हमारी 10 इंद्रियों के नियंत्रण के से जो हमको प्रचंड शक्ति प्राप्त होती है, ये उसी के संकेत हैं। तो हम अपनी भूमि को तैयार करते हैं, जैसे किसान अपनी भूमि को तैयार करता है, कंकड़ पत्थर हटाता है, ठीक से करता है, फिर जोतता है, उसके बाद ही उसमें बीज बोए जाते हैं। तो ये जो ध्यान साधना जब तक ये सब अपने को तैयार करना है, इनको धैर्यपूर्वक क्रम से धीरे धीरे करना चाहिए। और जब ज़मीन तैयार हो जाती है, ठीक से जोता जाता है, तो अच्छी फसल उत्पन्न हो सकेगी उसमें, वो बीज बोने को तैयार होती है। तो इस तरह से हम इसको, इन चक्रों के बारे में, इन कोषों के बारे में और विस्तार से बात करेंगे, एक एक कोष के बारे में भी, और थोड़े थोड़े उनकी साधनाओं के बारे में भी, और चर्चा को जारी रखेंगे। आप सभी के अंतर में बैठे परमात्मा को नमस्कार। ओम।